हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। कुछ ऐसी न्यूज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ और बहुत सुकून और आराम से आज दिल भर के कुछ ऐसी बातें करेंगे कि और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ताकि अभी आपको ना ये क्लैरिटी हो जाए कि आप बुल मार्केट में हो या बेयर मार्केट में हो या बुल मार्केट ख़त्म हो गई या बेयर मार्केट आ गई है। सही वाली बात बताऊँ तो मैंने ना आज मैं ऐसे मोबाइल देख रहा था, तो मैंने कहा यार लोगों से पता करता हूँ कि बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है। अभी मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ। तो मैंने एक पोल चलाया कि क्या बुल मार्केट खत्म हो गई है आपके हिसाब से? ठीक है। 1330 लोगों ने वोट किया है और 1330 लोगों में से मैंने बोला कि भाई बुल मार्केट ओवर हो गई क्या? तो 36% लोगों का कहना है कि यस 100% बुल मार्केट ओवर हो गई है। और 50% लोगों का कहना है कि नहीं, बुल मार्केट अभी ओवर नहीं हुई है, बेस्ट इज़ येट टू कम। और 14% लोग कह रहे हैं कि वो श्योर नहीं है। तो अभी भी 1330 वोट हैं, तो 50% लोगों का ये मानना है कि बेस्ट इज़ येट टू कम। ये तो हो गया आम जनता। आम जनता इस टाइम क्या सोच रही है। अब मैं जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपको हिला के रख देंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई आपको ये नहीं कि बुलिश कोई गोली दे रहा हूँ या कैप्सूल दे रहा हूँ कि अचानक रातों-रात तुम अब बुलिश होना सो जाओ यार। तथ्यों पे बात करेंगे। उसके वीडियो के एंड में आप अपना आकलन खुद कर लेना कि मुझे डिप्रेस्ड होना चाहिए या मुझे बुलिश होना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले लेकिन जो चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप सोचो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 के 40 दिन गुज़र गए, करीब 40 दिन के करीब। 40 दिनों में चाइना ने क्या-क्या किया है, वो देखो ज़रा। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 40 दिनों में वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी असॉल्ट शिप लॉन्च कर दी चाइना ने। 50% लार्जर न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर दी। 6th जनरेशन फाइटर जेट उसने टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली। एडवांस सबमरीन का प्रोटोटाइप अनवील कर लिया। एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बना ली। यूएस डिफेंस कंपनियों पे सैंक्शन लगा दिए। सेकंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ लिथियम रिजर्व हो गया है वो। डीप सीक ने ट्रिलियन डॉलर जो है वो वाइप आउट कर दिए और ओपन एआई का जवाब निकाल दिया उसने। 1 किलोमीटर लंबी वाइड स्पेस सोलर पावर स्टेशन अनाउंस कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम इनिशिएट कर दिया। आर्टिफिशियल सन उसने बना लिया कि अगर कहीं पे कोई धूप या गर्मी पहुँचानी हो, तो उसने आर्टिफिशियल सन जैसी कोई चीज़ बना ली है यार। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री कमांड सेंटर इन बीजिंग, ठीक है? ये तो करा चाइना ने 2025 में, 40 दिन के अंदर। और आप अब चलते हैं, अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने सबसे बड़ा मीम कॉइन लॉन्च कर दिया। जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो मीम कॉइन लॉन्च कर दिया। कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, मेक्सिको पे टैरिफ लगा दिया था। एक डिटेंशन सेंटर बना लिया जो लार्जेस्ट इमिग्रेशन की जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए। जो यूएस एड करप्शन पे घिरे हुए ट्रांसजेंडर पे जो वुमन जो स्पोर्ट्स के अंदर ट्रांसजेंडर एथलीट्स पार्ट नहीं ले सकते। बर्थ राइट सिटीजनशिप एंड कर दी। मतलब जो अगर आप कंपेयर देख रहे हो आप, जो चाइना कर रहा है और अमेरिका कर रहा है, ठीक है? और इंडिया क्या कर रहा है? अगर हम चाइना को देख रहे हैं, फिर अमेरिका को देख रहे हैं, फिर इंडिया ने अपने 2025 में 40 दिनों में क्या किया? किसी के पास अगर कोई लिस्ट है तो प्लीज़ वो शेयर करो, ठीक है? तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइज़ इज़ दैट चाइना इज़ रियली, रियली मूविंग अप वेरी फास्ट। और अगली बुल मार्केट का जो वजह बनने वाली है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, वो चाइना बनेगा। और चाइना को आप इवॉल्व होते हुए देखोगे। चाइना बहुत चुपचाप काम करता है। चाइना ने आपका एक चीज़ का जवाब दिया ना, ओपन सी का जवाब उसने डीप सीक से दिया। अभी उसने जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जवाब देना बाकी है। जो गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग जो जो चिप बनाई और अमेरिका बोल रहा है कि वी आर द फर्स्ट वन, और क्वांटम कंप्यूटिंग हमने चिप बना ली है। अभी चाइना का जवाब बाकी है। जिस दिन चाइना अपने क्यूबिट्स बताएगा ना कि उसका क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो गूगल के क्वांटम कंप्यूटिंग से 5x 10x ज़्यादा बड़ा या तेज़ बना लिया, उस दिन क्रिप्टो की मार्केट के अंदर भूचाल आ जाएगा। उस समय जो क्वांटम कंप्यूटिंग रेजिस्टेंट जो ब्लॉकचेन्स होंगी, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होंगे, वो अच्छा करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे धराशायी हो जाएँगे और एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ जाएगी। तो ये एक रीज़न बनेगा फ्यूचर में मार्केट में क्रैश भी आएगा, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग जो रेजिस्टेंट जो ब्लॉकचेन्स हैं, जो क्रिप्टो है,
उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर डिबेट हो जाएगी कि यार अगर फ्यूचर है तो उन्हीं का है जो क्वांटम रेज़िस्टेंट है, राइट? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक चीज़ को लेके चलो कि चाइना चुप नहीं बैठेगा, कि अगर बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट का जो बिल है वो चीख-चीख के अगर डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहा है, तो चाइना हो सकता है चुपचाप कर रहा हो। चाइना ने अभी एक सरप्राइज़ दिया है, वो सरप्राइज़ दिखाता हूँ मैं आपको। चाइना ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, हांगकांग के अंदर अगर आपके पास बिटकॉइन है या क्रिप्टो है, तो आप वहाँ पे रेज़िडेंसी वीज़ा ले सकते हैं। मतलब आपकी ज क्या, क्योंकि हांगकांग के अंदर अगर आप रेज़िडेंसी लेना चाह रहे हैं, तो आप रेज़िडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आपकी नेट वर्थ इवैल्यूएट जब होगी, तो उसमें अगर आपके पास बिटकॉइन या क्रिप्टो है, तो आपके वहाँ पे रेज़िडेंसी वीज़ाज़ के अंदर उसको काउंट किया जाएगा। पहले क्रिप्टो और बिटकॉइन किसी के पास होता था, कोई इसके बारे में नहीं पूछता था, लेकिन ये अगर हांगकांग ऐसा कर रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि हांगकांग जो है वो टैलेंट को और जो दुनिया के जो इस इंडस्ट्री में जो अमीर लोग हैं, जो बेसिकली जैसे व्हेल्स हैं या स्टार्टअप्स हैं या फाउंडर्स हैं या बेसिकली को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक चाइना चाइना वैसे भी बहुत एक क्लोज़ कंट्री है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती, हमने अभी तक देखा। लेकिन अगर चाइना ओपन हो रहा हो, क्योंकि हांगकांग के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी बिना चाइना के अप्रूवल के होती हो। अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही है, तो आप देख सकते हो कि चाइना क्या प्लान कर रहा है। चाइना को आप कम मत आँकिए। उसके बाद आप ये देखो कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो एक्सचेंजेज़ हैं, राइट? ये मार्केट कितनी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2034 तक अकेली क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वो 85 बिलियन यूएस डॉलर के होंगे। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यूएशन होगी इनकी। 17 स्टेट्स हैं अमेरिका की जिन्होंने बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बनाने का जो बिल है अपनी स्टेट में, अभी तो वो बात चल रही है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का बनाएगा, फेडरल रिज़र्व का बनाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी खुद की स्टेट का बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बनाने का बिल। कितनी स्टेट्स ने? 17 स्टेट्स ने, राइट? यूएस के अंदर उन्होंने प्रपोज़ किया। इस टाइम फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो फ़ियर पे है। तो ऑलरेडी आप ये मत सोचो कि आप फ़ियरफुल हो, इस टाइम ओवरऑल ग्रीड जो हमने देखा कि ग्रीड में था, वो अभी तो ये फ़ियर में है। फ़ियर्स में है, तो इसका मतलब ये है कि इट्स आल्सो एन अपॉर्च्युनिटी वेयर यू कैन टेक पोज़ीशंस इन थिंग्स दैट यू वांटेड टू, जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार मैं कब, अब जनरली ऐसे चीज़ में ये भी होता है कि आपके सारे पैसे तो लगे ही होते हैं, तो इसमें भी कोई वो नहीं है कि यार तो फ्रेश पैसा तो कोई डालता नहीं है, बट अगर सपोज़ करो आप यूएसडीटी के अंदर बैठे थे, तो दिस इज़ आल्सो द टाइम टू फिगर आउट थिंग्स दैट यू वांटेड टू गेट इनटू, ठीक है? हम चलते हैं कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा आपको बताने का, कि यार जो चीज़ें मार्केट में हो रही हैं, वो इतनी बेरिश नहीं है जितनी आपको लग रही है आपको, क्योंकि प्राइस पर्सपेक्टिव, वो भी मैं बताऊँगा कि प्राइस के पर्सपेक्टिव से मार्केट में क्यों इतना करेक्शंस हो रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा और आपको किस तरीके से आगे चलना है। फिलहाल जो जो ये आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हो, राइट? तो जो एक्यूमुलेटर एड्रेस हैं, जो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करने की जो एड्रेसेस हैं, वो उसमें बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। तो बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन बहुत फ़ास्ट तरीके से हो रही है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड तरीके से। पास्ट में मतलब सोचो ऐसा नहीं देखा गया है। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं कि व्हेल्स अगर एक्यूमुलेट कर रही हैं या एड्रेसेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा, दैट इज़ आल्सो अ सिग्नल के वे के मार्केट में इंस्टीट्यूशंस, व्हेल्स कैन सेंस समथिंग। तो राइट, ये एक चीज़ बता रही है। दूसरा अगर हम चलें, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने तो अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया। उसने अपनी कंपनी का माइक्रो स्ट्रैटेजी से नाम अब स्ट्रैटेजी रख दिया है और उसने बी का एक लोगो लगा दिया, तो स्ट्रैटेजी बी। तो बेसिकली उसने पूरी की पूरी कंपनी ही बिटकॉइन पे निर्धारित कर दी है, राइट? तो ये एक बुलिश साइन है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक रॉक के ईटीएफ्स ने अगर अमेरिका में अच्छा किया, तो अब वो सिमिलर ईटीएफ्स जो है वो यूरोप में लॉन्च करने जा रहा है, राइट? और उसने यूरोप के अंदर कुछ इस तरह के ईटीएफ्स वो लॉन्च करने जा रहा है और उसने स्ट्रैटेजी जो माइकल सेलर की कंपनी, उसमें अपना स्टेक 5% कर दिया, तो उसका उसका कोई वो बेयरिश साउंड नहीं हो रहा, ठीक है? कहीं से दूर तक वो बेयरिश साउंड नहीं हो रहा। चेक रिपब्लिक ने ये बोला है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है, 3 साल तक होल्ड करिए। अगर आप 3 साल तक होल्ड करते हैं, तो उसके बाद आपके कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आप सोचो कि चेक रिपब्लिक ये चाह रहा है कि उसके जो सिटिज़न्स हैं, उसके जो कंट्री में लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होल्डर्स बने और 3 साल बाद उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? और
यूएस के अंदर पहले ये माना जा रहा था कि जो रेट कट्स हैं, वो नहीं होंगे। लेकिन अभी जो जॉब का डेटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ये बता रहा है कि अभी वहाँ पे रेट कट्स होना बाकी हैं और रेट कट्स 100% आएँगे, क्योंकि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट्स हैं, वो अनएक्सपेक्टेडली हायर नंबर आया है, जो अनएम्प्लॉयड का। अगर वो नहीं आता तो ऑब्वियसली रेट कट्स नहीं होते। तो ये अगेन एक बुलिश साइन है। स्टैंड चार्ट का ही कहना है कि बिटकॉइन जो है कुड हिट $5 लाख लॉन्ग रन में, लेकिन 2025 में $2 लाख तक जाएगा, 2026 में 3 लाख, 2027 में $4 लाख। ये कौन कह रहा है? ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है, अमेरिका का जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है। अ, बैरी सिल्बर्ट का ये कहना है कि जो एआई है वो इतना बड़ा चीज़ है, डिसेंट्रलाइज़ एआई, कि उसको लेके जो बैरी सिल्बर्ट है, जो डीसीजी ग्रुप है, वो बहुत बुलिश है एंड दे आर पुटिंग इन $105 मिलियन इन इट एंड दे स्टिल बिलीव दैट डिसेंट्रलाइज्ड एआई इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। सो क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज बीटीसी होल्डर्स आर बाइंग एग्रेसिवली रिड्यूसिंग द अवेलेबल सप्लाई। सिर्फ और सिर्फ 25,54,000 बीटीसी रह गए हैं एक्सचेंजेस पे। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कम बीटीसी रह गया है एक्सचेंजेस पे। हॉट जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं वो कंटिन्यूसली से बाय कर रहे हैं। यहाँ पे बाइनेंस की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि 37 मिलियन जो है वो टोकन्स आए हैं, और अ, उम्मीद है कि 100 मिलियन टोकन्स पास कर जाएंगे। और ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से गैरी गैंसलर और ये डोनाल्ड ट्रंप आया और गैरी गैंसलर हटा है, 47 जो है ईटीएफ्स की एप्लीकेशन अप्लाई की गई हैं, जिसमें से कुछ मीम कॉइन्स की भी हैं। यहाँ पे ये चार्ट ये बताता है कि कितनी तेज़ी से टोकन्स लॉन्च हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें सोलाना का है। ठीक है? ये है। इथेरियम को जो है इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और बाकी जो लेयर 2 है, L1s हैं, सोलाना, सुई, इनसे फेस करना पड़ रहा है। जेपी मॉर्गन की ये रिपोर्ट है, जेपी मॉर्गन का ये मानना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, अगेन अगर आप बेयरिश साउंड कर रहे हो, तो यहाँ पे 72% लोगों का मानना है कि 1,20,000 यूएस डॉलर जाएगा। ये पॉली मार्केट है। यहाँ पे लोग यू नो एक डिसेंट्रलाइज्ड बेटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बेट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे 72% लोगों का मानना है कि 1,20,000 यूएस डॉलर जा सकता है। 82% का मानना है कि 1,10,000 यूएस डॉलर जा सकता है 2025 में। और 2.5 लाख वाले बहुत कम है, 14%, 2 लाख वाले। तो यहाँ अलग-अलग है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,10,000 और 1,20,000 यूएस डॉलर जा सकता है। उसको लेके लोग काफ़ी बुलिश हैं। टोर्नेडो कैश का जो को-फाउंडर है एलेक्सी पर्सेव, वो ही हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द जेल बट ही इज़ अंडर हाउस अरेस्ट। अ, और यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये एनालिसिस है। ये कह रहा है कि मैग्निफिसेंट 7 जो स्टॉक्स हैं, ये 30 गुना ज़्यादा हाई चल रहे हैं अपने 10 सालों में। 10 साल पहले जो थे और अब जो हैं, वो 30 टाइम्स ज़्यादा इनकी वैल्यू है, राइट? ये वैसे ही है जैसे नैस्डैक ने पिछले 2000 में जब डॉट कॉम बबल आया था तो 12x किया था। निक्की ने 1980 में 10x किया था। गोल्ड ने 1970 में 15x किया था। निफ्टी 50 ने 1960 के आसपास 5x किया था। सिमिलरली जो मैग्निफिसेंट 7 है, ये पिछले 10 सालों में 30 टाइम्स बढ़ चुके हैं, 7 स्टॉक्स जो हैं, राइट? तो क्या एआई के साथ भी ऐसे ही होगा? तो ये आप ये देख सकते हो कि हर टेक्नोलॉजी में ऐसे ही एक एक अर्ली डेज़ में एक बूम आता है, जैसे निफ्टी 50, गोल्ड, निक्की, नैस्डैक, ऑयल, और ऐसे मैग्निफिसेंट 7। तो राइट, अब एआई के अंदर भी इस तरीके का नैरेटिव आप बनता हुआ देख सकते हो फ्यूचर में। ईटीएफ फ्लोज़ की बात करें तो इथेरियम में कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है। 30th जैन, 31st जैन, 3 फरवरी, 4 फरवरी, आप देख सकते हो पैसा कंसिस्टेंटली आ रहा है। और अगर हम बीटीसी ईटीएफ्स की बात करें, तो उसके अंदर भी पैसा चाहे कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है। 6 फरवरी को एक आउटफ्लो हुआ है और 3 फरवरी को आउटफ्लो हुआ है। ठीक है? अगर हम चलें आगे तो सोलाना कुड हिट 520, अ, $520 का एक सोलाना हो सकता है 2025 में, ये वेनेक की स्टडी कह रही है, राइट? कि जिस हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ेगी, उस हिसाब से सोलाना जैसा जो क्रिप्टो है, उसमें ये आ सकता है $520 का एक सोलाना हो सकता है।
ये हो गई वेनेक की स्टडी और इसी में वेनेक ने पीछे भी एक स्टडी की थी, सुई और एप्टोस एप्टोस पे सुई को $16 और एप्टोस को $22 वेनेक ने प्रेडिक्ट किया है एट द एंड ऑफ 2025। ये रिपोर्ट्स में इनके रीज़न दिए हैं कि सुई और एप्टोस के, कि सुई में और एप्टोस में क्या ऐसे रीज़न्स हैं, राइट? तो ये यहाँ पे नीचे रीज़न्स दिए हैं, ठीक है? ये आप जाके चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम चलें, आर्थर हेज़ ने भी ये वार्न किया है कि मान लिया कि इस टाइम जो लोग बेयरिश साउंड कर रहे हैं, $75,000 तक जा सकता है बीटीसी, गिर सकता है। लेकिन उसके बाद वापस से ये $75,000 से $2.5 लाख जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल। तो ये आर्थर हेज़ जो कि बिटमेक्स के को-फाउंडर हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इतना हाई जा सकता है। यहाँ पे बाइनेंस का एक यहाँ पोस्ट है बाइनेंस स्क्वायर पे, जहाँ पे वहाँ जहाँ पे ये पूछा गया कि बिटकॉइन जो है वो कितना जा सकता है डीप सीक से, तो उसने 2025 में प्रेडिक्ट किया है कि बीटीसी 2 लाख से 5 लाख डॉलर के बीच में जा सकता है, ये किया है डीप सीक ने। उसके बाद जो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से स्कैम्स होते हैं। यहाँ पे जो कीन वेस्ट है, जो कि बहुत बड़ा रैपर है, वो कंट्रोवर्शियल भी रहा है काफ़ी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है यूएस में। तो उसने बोला कि उसको किस तरीके से प्रमोशन के मीम कॉइन को प्रमोट करने के लिए आया था कि 7.5 लाख $डॉलर अपफ्रंट पे करेंगे, 1 टू 1.25 मिलियन 16 घंटे बाद पे करेंगे। बस मीम कॉइन को प्रमोट करना है और 8 घंटे बाद बोल देना है माय अकाउंट वाज़ हैक्ड। तो आप देखिए कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मीम कॉइन्स को लेके आया जाता है सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, और इसके पीछे टीम्स हैं पूरी, और बाद में 7-8 घंटे बाद बोल दो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो व्हिच यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और केथी वुड का ये कहना है कि बिटकॉइन कैन गो एज़ हाई एज़ 1.5 मिलियन $डॉलर इन 5 इयर्स, ठीक है? सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है दैट यू शुड नॉट फील बेयरिश। फील करना और अंदर से कन्विक्शन लाने, दोनों में फ़र्क है। देखो, ये जो मार्केट के अंदर आप जो इस टाइम बेयरिश ट्रेंड देख रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह ये, मैंने पीछे अभी एक आर्टिकल दिखाया कि 37 मिलियन टोकन्स जो है वो मिंट हुए हैं, क्योंकि टोकन को मिंट करना बहुत आसान हो गया। एक तरीके की टोकन की जननी हो गई सोलाना। सोलाना के ऊपर पंप डॉट फन, फिर एआई एजेंट्स में वर्चुअल्स, जितने भी आपके ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जहाँ पे मीम कॉइन्स रातों-रात पैदा किए जा सकते हैं। जब कोई चीज़ बनाई जा सकती है तो आदमी की ग्रीड कहती है बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, एक तो चलेगा। जब कोई भी आदमी पैसे को प्रिंट कर सकता है, मीम कॉइन को प्रिंट कर सकता है, तो वो कर रहा है। वो कह रहा है चलो एक आध चल गया तो भी। तो इसलिए मीम कॉइन्स या टोटल जो कॉइन्स हैं 37 मिलियन और 100 मिलियन टोकन्स हो जाएँगे कुछ कुछ समय में। तो इतने सारे टोकन्स में अटेंशन भी डाइवर्ट हुआ है, कैपिटल भी डाइवर्ट हुई है। उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, पहले ये सब नहीं होता था। पहले ना आपकी कैपिटल डाइवर्ट होती थी, ना अटेंशन डाइवर्ट होता था। लेकिन ये एक नई साइकिल का आगाज़ है। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ठीक है, ये आया, इसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिले, साइकिल रुकी, करेक्शंस हुई, लोगों ने पैसे गँवाए, लेकिन लोग जागरूक होंगे, फिर से वापस से एक साइकिल की शुरुआत होगी। तब ऑब्वियसली पम्प डॉट फन और इन सब चीज़ों के अंदर इतना ट्रैक्शन नहीं आएगा। लोग वापस से जो मीनिंगफुल फंडामेंटल अच्छे कॉइन्स हैं, जो उनके अंदर वापस जाएँगे, और कुछ मीम्स के अंदर भी जाएँगे, मीम्स हमेशा रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लोग उल्टा-सीधा रिस्क ले रहे होंगे। तो वापस से जो अटेंशन अच्छे कॉइन से डाइवर्ट होके इन हज़ारों, लाखों, मिलियंस में कॉइन्स में डाइवर्ट हुई है, वापस से वो अटेंशन जो है वो उन फंडामेंटल कॉइन्स की तरफ जाएगी। बेयरिश आपको साउंड नहीं करना चाहिए। अभी तो अ, बहुत कुछ बात है। अभी तो ये मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन फीलिंग यू नो बेयरिश व्हेन सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। सो या, बट फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि बुल बियर मार्केट आ गई है, बट आई थिंक यू शुड नॉट पैनिक एट ऑल। स्पेशली अगर ऐसे टाइम में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एसआईपी कर लो, धीरे धीरे पैसे लगाओ, ठीक है? बट डू नॉट पैनिक। ऐसा नहीं कि सब कुछ बेच बूझ के लॉस में निकल जाओ, ठीक है? चलिए, आप कैसा साउंड कर रहे हो? बेयरिश साउंड कर रहे हो, बुलिश साउंड कर रहे हो? एक बारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।